हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी अड्डा 24/7। सो बच्चे लोग, अगर आप लोगों का भी 27 ऑफ मार्च को होने वाला है बायो का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर और यू वांट कि यार मुझे इस बार बायो में 70/70 स्कोर करना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था वो तो सबको ही पता है। तो ये जो आखिरी के 2 दिन है ना, इन लास्ट के 2 डेज में बेटा पूरी जी जान तुम लोगों को लगा देनी है। आखिरी के लास्ट 2 डेज में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ये आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लेना। मैक्स 5 मिनट में तुम लोगों को लेने वाली हूँ। तो जैसे कि आज आप लोगों का 24 ऑफ मार्च हो चुका है, आज ही मैंने आप लोगों को सुबह बायोटेक्नोलॉजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे, एक बार जाकर लाइव सेक्शन में देख लेना, आपकी पूरी बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। और कल 25 मार्च और 26 मार्च, क्योंकि 27 मार्च को है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, आप लोगों का एग्जाम डे। तो बेटा 25 मार्च को सुबह 11 बजे, क्योंकि अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की तो वहां पे 2 से 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सारी 12th के, कंप्लीट 12th के सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम कल सुबह 11 बजे मैं आप लोगों को कराने वाले हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैक्स 2 घंटे में पूरी बायो आप लोगों की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रिवाइज हो जाने वाली है। तो ये सेशन बिल्कुल ध्यान से देख लेना। साथ ही साथ इवनिंग में 6 PM आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग कंप्लीट जेनेटिक्स, जिसमें 3 चैप्टर आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस और इवोल्यूशन। और जेनेटिक्स का आपको पता है वेटेज कितना ज्यादा है। तो ये शाम 6 बजे कल आप लोगों की कंप्लीट मैराथन होने वाली है, जिसमें तीनों चैप्टर पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो 25 मार्च में आपको ये करना है। अब सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे आप लोगों ने मेरे साथ डायग्राम प्रैक्टिस कर लिए। इसके बीच का जो ड्यूरेशन बचा आप लोगों का, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी रिप्रोडक्शन यूनिट करनी है। अब रिप्रोडक्शन यूनिट कैसे करेंगे, तो इसी चैनल के आप लोग एक बार लाइव सेक्शन में जाकर देखना। तो मैंने पूरा रिप्रोडक्शन के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैक्स 15 मिनट लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों चैप्टर पूरा डिटेल में 4 घंटे में कवर कराया हुआ है। तो इस ड्यूरेशन में बीच में आप 1 घंटे का ब्रेक लेना और 3 से लेकर 5:30 तक आप आराम से इंटू 2 की स्पीड पर जब आप उसको पढ़ेंगे, आपकी पूरी रिप्रोडक्शन, तो एक दिन में हमारी 2 यूनिट कवर हो रही है, रिप्रोडक्शन यूनिट और जेनेटिक्स यूनिट, आपकी शाम में 6 बजे। तो शाम 6 बजे हर बच्चे को रेडी हो जाना है। फिर इसके बाद आता है 26 मार्च। अब 26 मार्च वाला सेशन वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, अगर आपको लगता है कि यार आपने ये जो गैप डेज था ना, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ 26 मार्च को। और ये सेशन होगा शाम में 5 बजे। शाम 5 बजे आप लोगों को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराऊंगी। और ये वो टॉपिक होंगे बेटा जिन 30 टॉपिक से तुमको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर तुमने पूरी बायो में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये 30, क्योंकि हर एक टॉपिक डिटेल में कराऊंगी, क्वेश्चन बेस्ड कराने वाली हूँ, पूरा थ्योरी बेस्ड पढ़ाऊंगी। तो ये सेशन मान के चलना 3 से 4 घंटे में आपकी पूरी बायो रिवाइज हो जाएगी एग्जाम से 1 दिन पहले, सिर्फ 1 दिन पहले। तो ये सेशन तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे सेशंस का लाइव शेड्यूल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। बहुत सारी अपडेट के लिए हमारा एनसीईआरटी अड्डा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 27 मार्च को यार बायो का एग्जाम्स तो हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आप लोगों का 3 मई की जो मेन एग्जाम डे है आपका, दी डे जिसको आप बोलते हैं नीट, उसके लिए भी प्रिपरेशन कंप्लीट बायो की मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगी। 27 मार्च के बाद आप लोगों का जो पूरा अप्रैल मंथ बचा है, इस अप्रैल मंथ में आपको बायो एग्जैक्टली कैसे पढ़नी होगी आपका, क्योंकि देखो 12th तो आप यहाँ से कर लोगे, इसके बाद मेन चैलेंज आएगा 11th वाला। तो आखिरकार 11th हम कैसे करें, पूरी बायो 11th की, तो पूरा अप्रैल में आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ मैराथन सेशंस में पूरी 11th कराने वाली हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि चलो ठीक है, हमने जेनेटिक्स पढ़ लिया पूरा आराम से, फिर इसके बाद हमारे पास 26 मार्च का दिन है, तो 5 बजे तक क्या करेंगे बेटा, इकोलॉजी यूनिट सुबह में आप लोग पढ़ोगे। इकोलॉजी यूनिट, पूरी इकोलॉजी यूनिट रिवाइज कर लेना। एंड उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे चैप्टर आपको इसी चैनल पर लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे, सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। तो 3 यूनिट तो हमारी, 1 यूनिट हमने बायोटेक की आज कर लिया, कल हमारे डायग्राम, रिप्रोडक्शन यूनिट और जेनेटिक्स यूनिट 3 पार्ट ये डन हो जाएंगे। और 26 मार्च को इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये भी हमारी दोनों यूनिट, 5 यूनिट है टोटल। एंड इसके बाद आप लोगों का शाम में मैं कराऊंगी 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम
फाइनल रिवीजन कॉल बोलने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स जो आने वाले हैं वो तुम्हारे इसी पार्ट से आएंगे। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे यार कमेंट सेक्शन में लिख दो 70/70 इन बायोलॉजी, क्योंकि मैंने यार खुद अपना टाइम में भी यही किया था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस नीट पर रहता था उस टाइम पे कि बोर्ड एग्जाम्स में जो बीच में टाइम बचा हो इसको हम नीट में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। और आखिरी में आगे देखते थे कि यार हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, बहुत उलझाने वाले क्वेश्चन, तो सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जहां जहां से बनता है तुमको इस सेशन में मिलने वाला है। 5 बजे 26 मार्च, डेट याद रखना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट सेशन में सुबह 11 बजे, जिसमें मैं आपको सारे डायग्राम कराने वाले हूँ और बहुत सारा तुम लोगों का रिवीजन यहाँ पर होगा।